बोलूज में कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप देख चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तानी मुक्का और भारतीय जबड़ा। पाकिस्तान ने बॉक्सिंग रिंग में मार मार कर भारती का भुरकस निकाल दिया। वेल्टरवेट उस्मान ने एस्विन को चित कर दिया। सिर्फ 1 मिनट 41 सेकंड्स में ही भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर ने करियर की 16वीं इंटरनेशनल फाइट जीती। हिंदुस्तान ने पानी रोका तो उसे ऐलाने जंग समझा जाएगा। किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में भारत से तजारत बंद करने का ऐलान। वाघा बॉर्डर बंद। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई। भारतीय दिफाई, फ़ज़ाई और बहरी मशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। मोदी सरकार बहुत हो चुका, अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पानी बंद हुआ तो ऐलाने जंग समझा जाएगा। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में सिपह सालार जनरल आसिफ मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत आला सिविल और फौजी क़यादत शरीक हुई। मकबूजा कश्मीर पहलगाम ड्रामे के बाद पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद किए गए। ऐलान किया गया कि भारत की किसी भी मुहिम जुई का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। पानी रोका गया तो इसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। भारत से हर किस्म की तिजारत बंद कर रहे हैं। वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। भारतीय एयरलाइंस के तैयारों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद भी बंद कर दी गई। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला किया गया। भारतीय दिफाई, फिजाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय वीज़े मनसूख कर दिए गए। इजलास में पाकिस्तान भारत शिमला मुआहिदा समेत 2 तरफा तमाम मुआहिदे मुअत्तल करने पर गौर भी किया गया। इजलास के शुरा ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर समझौता नहीं होगा। भारत का कश्मीर पर कब्जा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफवर्जी है। पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। इजलास में कहा गया कि कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशतगर्दी का आज भी जिंदा सबूत है। भारत को माजी के एडवेंचर्स का सबक याद रखना चाहिए, इससे बुरा हशर करेंगे। पाकिस्तान का भारतीय बोंगियों का मुंह तोड़ जवाब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश को जंग तस्वुर करेगा। भारत से मुकाबले के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा आसिफ बोले, कोई गलतफहमी में ना रहे, अपने दिफा का हक रखते हैं। भारतीय एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। कलदम BLA भारत से ताल्लुकात का खुल्लम खुल्ला इजहार करती है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा निशाना बना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के ताने बाने भारत से मिलते हैं। किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आज के एलामिये में कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। इन चीज़ों को निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की तो पाकिस्तान की वहादत जो है वो बिल्कुल डिस्प्ले होगी ऑन इंटरनेशनल सीन, और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। BLA खुल्लम खुल्ला जो है हिंदुस्तान के साथ अपने जो ताल्लुकात जो है वो पब्लिसाइज करती है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दुनिया की तारीख में अगर टेररिज्म का निशाना बना है तो पाकिस्तान है। तो सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स आपको पिछले 15, 20, 30 साल में मिलेंगे जो इस चीज़ को साबित करते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान में जो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उसमें हिंदुस्तान का हाथ होता है। उनका जो है जो पुष्टपनाई जो है वहाँ पे होती है। और मोदी सरकार भारत के लिए मूसी सरकार साबित हुई। जब जुल्म बोलता है तो खामोशी जवाब देती है। पुलवामा का बहाना, इल्जामात का तूफान और फिर एक तरफा पाबंदियां। मगर अब पाकिस्तान ने चुप नहीं साधी, जवाब दिया है। भरपूर अंदाज में पाकिस्तान ने भारत का फ़ज़ाई रास्ता बंद कर दिया, जिससे भारतीय मईशत को बड़ा धचका लगेगा। 100 से ज़ायद भारतीय परवाजें रोज़ाना पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करती हैं। फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
भारत की आबी दहशतगर्दी का ऐलान और पाकिस्तानी अवाम का तूफानी रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का घेराव, मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी, सूरत हाल कशीदा, अवाम का गुस्सा इंतहा पर। क्या भारत को इस बार अपनी चाल महंगी पड़ेगी? तफसील जानिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। ये सिर्फ पानी का मामला नहीं, ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। भारत ने अगर आंख उठाई तो अवाम ने तूफान बनकर जवाब दिया। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत की धमकी दी तो पाकिस्तानियों ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का घेराव कर लिया। भारतीय प्रोपेगेंडे और इश्तियाल अंगेजी को दो टोक जवाब दे दिया। मुजाहिरीन का समंदर हाई कमीशन की जानिब बढ़ा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए काबू पाना मुश्किल हो गया। सूरत हाल कशीदा, शुरा के मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे। इंडिया की दहशतगर्दी नामंजूर, इंडिया की दहशतगर्दी नामंजूर, पानियों की बंदिश नामंजूर। सिफारत खाने के बाहर एक लम्हे को लगा जैसे कंट्रोल खत्म हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी मुश्किल से वो डिस्टर्ब हो तो ऐसे माहिदों को मुअत्तल जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय सिफारत खाने की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, लेकिन ये सिक्योरिटी सिर्फ भारत के लिए अलर्ट नहीं, पाकिस्तान की अवामी ताकत का वो पैगाम है जिसको सुना अनसुना नहीं किया जा सकता। मोदी हुकूमत ने जो नफरत का बीज बोया था, अब वो अवामी तूफान बनकर उनके दरवाजे तक पहुँच चुका है। भारतीय गीदड़ भपकियों के खिलाफ तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक रखता है, कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भारत के सिंध तास मुआहदे की मअतली के इक़दाम को ऐलान जंग करार दे दिया। अल्लाह ताला भारत कभी भी अपने मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक़ रखता है, पाकिस्तान अपने दिफा का सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। मुत्तहिद होके एक आवाज़ के साथ पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला दिफा करेंगे। जो इंडस्ट्रियटी को सस्पेंड किया गया है, ये जो बाकी इक़दामात किए गए हैं, ये लीगली हो सकते हैं और मुझे उम्मीद है हुकूमत टिट फॉर टेट सही इक़दामात करेगी पाकिस्तान की दिफा के लिए। War is too serious a business to be left to the generals alone. यहाँ पे सियासतदान मौजूद हैं, ये कौमी हम आंगी चाहिए और ये आपका जंग में सबसे दो अहम चीजें होती हैं जो चाहिए होती हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में उसको ट्रिपल ए कहते हैं, अल्लाह, आर्टिलरी, एयरफोर्स। और भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब हो रहे हैं। पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा सलामत निकले। मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। सोशल मीडिया पर भारतीय जोड़े ने जिंदा होने का ऐलान कर दिया। वीडियो वायरल हो गई। जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर मरने वालों के साथ शामिल की गई थी। पहलगाम में जगह जगह आर्मी की चेक पोस्ट हैं, लेकिन हमले के वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। एनी शाहिद बच्चे ने सच्चे होने का सबूत दे दिया। भारतीय सिक्योरिटी इंतजामात की कलई खुलकर रख दी। कहा कि सरकार तो कई हुई है, उन्हें कुछ नहीं पता है। भारत कोई एडवेंचर करने की कोशिश ना करे, कोई गलत हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। फंक्शन लीग सिंध के सदर सदरुद्दीन राश्ती का मोदी सरकार को जवाब। वीडियो पैगाम में कहा, ज़रूरत पड़ी तो हम सब बॉर्डर पर होंगे, हो सकता है बॉर्डर क्रॉस भी कर जाएं, हमें किसी सूरत कमज़ोर ना समझा जाए। हम लोगों का मुल्क आज़ाद मुल्क है, हमारी शनाख्त है और इस मुल्क की वजह से हम हर कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। लिहाजा किसी किस्म की कोई एडवेंचर अगर कहीं से हुआ पड़ोसी मुल्क से तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और इंशाअल्लाह हम सब फलक शिकाफ नारे लगा के भेज पगारा के बॉर्डर्स पे होंगे और हो सकता है बॉर्डर से क्रॉस भी कर जाए तो हमें कमज़ोर किसी तरीके से नहीं समझा जाए। हम लोग आज भी उसी जज्बे के साथ हैं, ईमान के साथ हैं और ये जज्बा ईमान इंशाअल्लाह ता क़यामत तक रहेगा और ये मुल्क कायम दायम ता क़यामत तक रहेगा। आपको बताएंगे कि किनाल्स का मामला हल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि विफाक से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं। नहरों के मामले पर बाहमी रजामंदी से जब तक फैसला नहीं होता मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को बुलाया गया है। इजलास में वफाकी हुकूमत के फैसलों की तायद की जाएगी। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म का शुक्रिया। कहा, वज़ीर आज़म के ऐलान से एहतजाज खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है CCI का इजलास 2 मई को बुलाया जाएगा। बाहमी रजामंदी से फैसला किया है मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त
सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को बरोज़ जुमा को बुलाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत के मज़कूरा फ़ैसलों की तायीद की जाएगी। आपने ऐलान किए, मैं समझता हूँ कि हम ना सिर्फ में सारे जो एहतजाज करते आ रही हैं हुकूमत की पॉलिसी या उनकी अंडरस्टैंडिंग हुकूमत की पॉलिसी के बारे में, उसको आज आपने काफ़ी हद तक एड्रेस किया गया है। और इंशाअल्लाह ताला ये CCI के इजलास जब मई 2 को बुलाया जाएगा और वहाँ ये फ़ैसले एंडोर्स किए जाएंगे। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ने कनाल्स का तनाज़ा हल करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन खैरपुर सक्खर के दरमियान बबरलू बाईपास पर जारी धरना ख़त्म नहीं हुआ है। 6 रोज से ज़मीनी राबता मुनक़ता है। सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। माल मवेशी भूख से मरने के करीब हैं। खाने पीने की अशिया के कंटेनर्स भी फंस गए हैं। मुंड जमड़ाओ और पावर हाउस के मकाम पर धरना दिया गया है, जबकि पंजाब से आने वाली ट्रैफिक बंद होने के बाइस मुसाफिर परेशान नजर आ रहे हैं। नोडेरो में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। तलबा ने रैली निकाली है। मुतनाज़ कनाल प्रोजेक्ट के खिलाफ नारेबाजी की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।